हेलो बच्चों, साइंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में अपन प्रकाश प्रकाश क्या है, प्रकाश के द्वारा वस्तुएं कैसी दिखाई देती हैं, प्रकाश के परावर्तन का नियम, इन सब बातों के बारे में अध्ययन किया था। आज के टॉपिक में गोलीय दर्पण, मान गोलीय दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, अवतल उत्तल दर्पण क्या है, इन सब का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? किसी खोखले गोला होता है कांच का, ये कोई खोखला गोला है। इस खोखले गोले के एक तिहाई भाग को, जैसे एक तिहाई भाग है, इसको काट के इस पर पॉलिश कर दी जाए। जैसे ये एक तिहाई भाग है और इसको काट के इस पर अपने पॉलिश कर दी, तो ये जो दर्पण है, ये दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है। पॉलिश, और जो ये पॉलिश की जाती है, ये या तो रजत है, मतलब चांदी की, या फिर एल्यूमिनियम की जाती है। और इधर वाला जो भाग है, ये परावर्तक पृष्ठ की तरह, परावर्तक पृष्ठ। तो किसी खोखले कांच के खोखले गोले के एक तिहाई भाग को काटकर उस भाग पर पॉलिश कर दी जाए, तो इसका दूसरा भाग परावर्तक पृष्ठ की भांति कार्य करने लग जाता है, अर्थात इसमें अपना प्रतिबिंब दिखाई देने लग जाता है। इसी को अपन बोलते हैं गोलीय दर्पण। इसके पश्चात इसके टाइप देखते हैं, और ये दो प्रकार का होता है, दो प्रकार। इसमें फर्स्ट आता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर बोलते हैं इसको। तो सबसे पहले देखते हैं अवतल दर्पण किसे कहते हैं। अवतल दर्पण में क्या होता है, जैसे ये गोलीय दर्पण है, ये गोलीय दर्पण हो गया। इस गोलीय दर्पण का जो बाहर वाला भाग है, ये उत्तल पृष्ठ कहलाता है, ये उत्तल पृष्ठ है। और जो अंदर वाला भाग है, ये कहलाता है अवतल पृष्ठ, अवतल पृष्ठ। अब जो बाहर वाला भाग है, जिसको उभरा हुआ पृष्ठ भी बोलते हैं, या बाहर वाला पृष्ठ या उत्तल पृष्ठ, इस पर आपको क्या करनी है, पॉलिश करनी है। तो ये इस पॉलिश कर दी गई इसको। तो अंदर वाला भाग है, ये परावर्तक की भांति व्यवहार करेगा, परावर्तक पृष्ठ। अब इसकी डेफिनेशन देखेंगे, अवतल दर्पण की डेफिनेशन क्या होती है। मान किसी गोलीय दर्पण के उभरे हुए भाग या उत्तल पृष्ठ पर पॉलिश कर दी जाए, तो इसका दूसरा भाग परावर्तक की भांति व्यवहार करने लग जाता है, अर्थात इसमें इमेज या प्रतिबिंब दिखाई देने लग जाता है। उसी को अब अपन बोलते हैं अवतल दर्पण। इसके पश्चात अपन देखते हैं जो अवतल दर्पण है, इसमें प्रतिबिंब कैसा दिखाई देता है। तो मोस्ट है, काफी बार पूछा जाता है, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा दिखाई देता है। तो पहला पॉइंट है प्रतिबिंब, इमेज। अवतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब उल्टा एवं वास्तविक दिखाई देता है, उल्टा और वास्तविक। उल्टा का मतलब जैसे ये कोई वस्तु है, तो इस वस्तु का प्रतिबिंब इससे दिखाई देगा। जैसे मान लो ये कोई वस्तु है, तो इसका प्रतिबिंब है ऐसे दिखाई देगा। तो उल्टा और वास्तविक क्या होगा, जिधर वस्तु जिस साइड में, जैसे मान लो ये दर्पण है और इस साइड में यहाँ कोई वस्तु रख रखी है, तो इसी साइड में इसका प्रतिबिंब दिखाई देगा, इसलिए इसको वास्तविक बोलते हैं। तो उल्टा और वास्तविक। दूसरा पॉइंट इसका याद रखना है, इसकी फोकस दूरी कैसी होती है, फोकस दूरी। अब फोकस दूरी क्या इस साइड में होती है इसकी, तो फोकस दूरी हमेशा इसकी ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक। तो दूसरा पॉइंट ये याद रखना, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तीसरा पॉइंट है, ये काफी मोस्ट, ये भी बहुत पूछा जाता है, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के कोई दो उपयोग बताओ। तो यूज, पहला उपयोग इसका है शल्य चिकित्सा या हैजामती दर्पण के रूप में, हैजामती, हैजामती दर्पण के रूप में। हैजामती का मतलब है जैसे जो सेविंग दर्पण होते हैं, जो सेविंग करने वाले होते हैं, उस दर्पण में जो यूज लेते हैं वो आपका क्या कहलाता है, हैजामती दर्पण। तो हैजामती दर्पण है आपका अवतल दर्पण होता है। दूसरा होता है शल्य चिकित्सा में, शल्य चिकित्सा में जो शरीर है, शरीर के अपने सूक्ष्म अंग होते हैं, उन सूक्ष्म अंगों की ऑपरेशन करने में जो चिकित्सक है, वो इसका अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। तीसरा है जो गाड़ी है, गाड़ी की हेडलाइट में, गाड़ी की हेडलाइट,
तो गाड़ी जो हेडलाइट होती है मेन वाली फोकस दूरी, तो उसमें भी आपका अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। इसके पश्चात अपने सेकंड पार्ट है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण के बारे में अध्ययन करते हैं। तो सेकंड अपना आता है गोलीय दर्पण का भाग उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, तो सबसे पहले अपन देखते हैं उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। तो अभी अपने देखा था गोलीय दर्पण है, उस गोलीय दर्पण के अंदर जो 10वां भाग है अर्थात अवतल पृष्ठ है, उस अवतल पृष्ठ पर पॉलिश कर दी जाए तो बना दर्पण उत्तल दर्पण कहलाता है। जैसे ये अंदर वाला भाग है और इस पर ये पॉलिश कर, तो ये जो दर्पण बनेगा ये बनेगा उत्तल दर्पण। इसको बोलते हैं अवतल पृष्ठ। और इधर वाला भाग है ये इसमें परावर्तक की भांति व्यवहार करेगा, परावर्तक पृष्ठ। तो किसी गोलीय दर्पण के अंदर 10वें भाग या अवतल पृष्ठ पर पॉलिश कर दी जाए तो बना दर्पण उत्तल दर्पण कहलाता है। इसके पश्चात अपन देखते हैं अगला पॉइंट, इसमें प्रतिबिंब कैसा दिखाई देगा। प्रतिबिंब ये भी मोस्ट है, काफी बार गुजरता है। उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा दिखाई देता है। तो इसमें प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, सीधा। और दूसरी बात याद रखनी आभासी। आभासी है, इसको काल्पनिक भी बोलते हैं। सीधा का मतलब जैसे ये कोई वस्तु है, अगर यहाँ कोई एक वस्तु रख रखी है तो इसी के अंदर इसका प्रतिबिंब ऐसा सीधा दिखाई देगा। सपोज करो ये वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब भी ऐसा ही दिखाई देगा, तो सीधा। और जो दर्पण है उस दर्पण के अंदर दिखाई देता है, इसलिए इसको अपन बोलते हैं आभासी या काल्पनिक। दूसरी है इसकी फोकस दूरी। ये याद रखना फोकस दूरी कैसी होती है। फोकस दूरी, फोकस दूरी हमेशा उत्तल दर्पण की धनात्मक होती है, धनात्मक। दूसरा पॉइंट ये याद रखना, उत्तल दर्पण है इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है। तीसरा पॉइंट उपयोग, ये मोस्ट है, ये काफी पूछा जाता है आपका। उत्तल दर्पण है इसके क्या उपयोग है। तो पहला उपयोग है इसका जो पश्य दर्शी दर्पण के रूप में, दर्पण के रूप में जो ड्राइवर होता है, ड्राइवर की साइड में जो गाड़ी के जो दर्पण लगा होता है वो आपका उत्तल दर्पण लगा होता है। तो पश्य दर्शी मान पीछे की जो साइड है वो देखने के काम में आता है उत्तल दर्पण। दूसरा है स्ट्रीट लैंप में, ये इसका दूसरा योग। इसके पश्चात तो इस पर इसकी फोकस दूरी है धनात्मक और अवतल की थी ऋणात्मक। इससे इस पर आधारित कोई क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे अपन एग्जांपल देखते हैं। यदि किसी दर्पण की फोकस दूरी प्लस 6 सेंटीमीटर है तो बताओ दर्पण कौन सा होगा, कौन सा होगा। तो ये आपके क्वेश्चन भी दे रखा है। और कोई एक दर्पण है उसकी फोकस दूरी प्लस 6 सेंटीमीटर है तो आपको ये बताना है कि वो इस दर्पण कौन सा होगा। तो इसी के आधार पर आपको मालूम करना है, अगर फोकस दूरी धनात्मक है तो होगा उत्तल दर्पण, और अगर फोकस दूरी ऋणात्मक है तो दर्पण होगा अवतल दर्पण। तो इसका आंसर होगा उत्तल दर्पण। अगर सपोज करो ये ऋणात्मक होती तो दर्पण होगा आपका अवतल दर्पण। इसके पश्चात एक छोटा सा पॉइंट अपन देखते हैं, समतल दर्पण। समतल दर्पण, तो समतल दर्पण क्या होता है, जिसमें अपना इमेज देखते हैं या प्रतिबिंब देखते हैं वह क्या कहलाता है, अपना समतल दर्पण कहलाता है। तो इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी, इसका प्रतिबिंब कैसा होता है या इसकी फोकस दूरी कैसी होती है। तो सबसे पहले इसकी फोकस दूरी याद रखनी है, फोकस दूरी। समतल दर्पण होता है, समतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा अनंत होती है, अनंत। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये याद रखनी आपकी, ये क्वेश्चन भी दे रखा आपके, समतल दर्पण की फोकस दूरी कैसे होती है, अनंत होती है। दूसरी है
अगर समतल दर्पण है, समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखना है, प्रतिबिंब देखना है तो व्यक्ति की लंबाई कितनी होनी चाहिए, दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछे जाते हैं। तो दर्पण की लंबाई, दर्पण की लंबाई, दर्पण की लंबाई व्यक्ति की लंबाई की हाफ होनी चाहिए। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है, वह दर्पण में अपनी लंबाई देखना चाहता है, तो उस दर्पण के बराबर, ये अपनी व्यक्ति है अपनी बराबर लंबाई देखना चाहता है, तो दर्पण की लंबाई है व्यक्ति की लंबाई का क्या होना चाहिए, आधा होना चाहिए। तब आपको जितनी लंबाई का व्यक्ति है उतना ही उसमें दर्पण में आपको दिखाई देता है। इसके पश्चात इस पर आधारित कुछ डेफिनेशन है गोलीय दर्पण पर, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा, तो इसमें सबसे पहले आती है ध्रुव, पोल, जिसको अपन पी से शो करते हैं। तो ये जो दर्पण है यह है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। और इधर ये जो दर्पण है यह है उत्तल दर्पण। अब इसी पर अपन 5-6 डेफिनेशन है वो देखेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं पोल, ध्रुव किसे कहते हैं। जो भी आपका अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण है, उसका जो मध्य पॉइंट होता है, सेंटर पॉइंट, वो आपका क्या कहलाता है, पोल कहलाता है, ध्रुव बोलते हैं इसको। तो ये बिंदु P, इसको अपन बोलेंगे ध्रुव। यहाँ पर P लिख देते हैं। तो कोई भी आपका अवतल या उत्तल दर्पण है, उसका जो मध्य पॉइंट है वही क्या कहलाता है, पोल या ध्रुव। दूसरा है वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र को अपन C से डिनोटेट करते हैं, C। वक्रता केंद्र क्या होता है, जिस गोलीय दर्पण को, जैसे सपोज करो ये गोलीय दर्पण था पूरा, जिस गोलीय दर्पण को काट के अपने अवतल या उत्तल दर्पण बनाया है, उस गोलीय का जो केंद्र है वह केंद्र क्या कहलाएगा, आपका वक्रता केंद्र। ये C है, ये वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। इसका इस साइड में बनेगा तो ये C बनेगा, ये वक्रता केंद्र। जिस गोलीय को काट के अपने गोलीय दर्पण बनाया उस गोलीय का केंद्र, केंद्र ही क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र। तीसरा आती है वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, इसको कैपिटल R से डिनोटेट करते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव है, इनके मध्य की जो दूरी है इसी को अपन बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, कैपिटल R। ये वक्रता त्रिज्या कहलाती है। वक्रता केंद्र और ध्रुव है, इसके बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। होता है मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। जैसे ये रेखा इधर, तो ये जो रेखा ये कहलाती है मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य में से जो रेखा गुजरती है उसी को अपन मुख्य अक्ष कहते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य में से जो रेखा गुजरती है उसी को मुख्य अक्ष कहते हैं। इसके पश्चात अगला पॉइंट आता है फोकस बिंदु, फोकस बिंदु, इसको कैपिटल F से शो करते हैं। वक्रता केंद्र और जो ध्रुव है इसका जो मध्य का पॉइंट है ये कहलाता है फोकस बिंदु, ये फोकस बिंदु, वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य का बिंदु। अगला पॉइंट आती है फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकस दूरी को स्मॉल F से शो करते हैं। फोकस बिंदु और ध्रुव है इसके मध्य की दूरी को अपन फोकस दूरी कहते हैं, ये फोकस दूरी। इस तरह आपके 6 डेफिनेशन है। ध्रुव अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। वक्रता केंद्र, जिस गोलीय को काटकर अपने गोलीय दर्पण बनाया उस गोलीय का केंद्र बिंदु वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र और ध्रुव है इन दोनों को मिलाने वाली रेखा वक्रता त्रिज्या कहलाती है। मुख्य अक्ष
वक्रता के अंदर और ध्रुव में से गुजरने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। फोकस बिंदु वक्रता के अंदर और ध्रुव के मध्य का पॉइंट फोकस बिंदु कहलाता है। फोकस दूरी, फोकस बिंदु और ध्रुव है इसके मध्य की डिस्टेंस क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। अब इस पर आधारित अपन एक टॉपिक देखते हैं, वक्रता त्रिज्या एंड फोकस दूरी, इसमें क्या संबंध है। तो ये क्वेश्चन भी दे रखा है आपके और एग्जाम्पल के रूप में दे रखा है। क्वेश्चन ये दे रखा है, सिद्ध करो कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है ये आपको पुट करके दिखाना है। ये अर्थात मान कैपिटल आर बराबर 2f, आर है वक्रता त्रिज्या, एफ है फोकस दूरी है, मान वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। या फिर ऐसे भी बोली थी के बाद फोकस दूरी है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो ये आपको इसको प्रूव करके दिखाना है। ये क्वेश्चन भी है और एग्जाम्पल भी मोस्ट है, काफी बार पूछा जाता है। सिद्ध करो कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। कई बार एक रिलेशन डायरेक्ट पूछा जाता है, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, ए बराबर आर अपॉन में 2। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं अपन। इसके सॉल्यूशन के लिए जैसे ये एक अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण, ये इसमें मुख्य अक्ष है और ये जो पॉइंट है ये कहलाता है इसका ध्रुव है और ये मुख्य अक्ष है। इस मुख्य अक्ष की ये कोई समांतर किरण है, आपतित किरण। अब जो ही दर्पण से टकराएगी तो टकराने के पश्चात इसका परावर्तन होगा और परावर्तित होकर वापस लौट के जाएगी। जहां पर ये काटेगी वहां पर इसमें होगा फोकस बिंदु है। इनके मध्य में से जो गुजरेगी वो होगी अभिलंब रेखा बोलते हैं जिसको, और ये जो अभिलंब है ये अभिलंब सी पर काटेगी जिसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। ये वक्रता त्रिज्या, ये फोकस बिंदु है। ये जो एंगल है तो प्रकाश का परावर्तन का नियम हमने देखा था, आपतित किरण, और ये है परावर्तित किरण और ये अभिलंब है। तो आपतित किरण इसमें एंगल बनता आई आपतन कोण, ये आपका परावर्तन कोण है, इसमें बनता आर। इसको अपन मान लेते हैं आई बराबर थीटा और आर बराबर थीटा। आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में इक्वल होते हैं। अब जितना ये एंगल बनेगा उतना ही ये एंगल बनेगा, क्योंकि ये कौन से कोण एकांतर कोण है, तो इसको अपन थीटा मान लेते हैं। ये थीटा इन दोनों को मिलाएं तो 2 थीटा, और ये एंगल है ये भी आपका एकांतर कोण है तो ये भी बनेगा 2 थीटा। फिर यहाँ से कोई टर्म डालते हैं अपन जिसको एन बोल देते हैं और ये एन। तो ये कोई अवतल दर्पण है, ये आपतित किरण है, ये आपकी परावर्तित किरण है, ये अभिलंब किरण है, ये वक्रता के अंदर है, ये फोकस बिंदु है। ये आपतन कोण, ये परावर्तन कोण, ये थीटा और थीटा 2 थीटा है तो ये भी 2 थीटा एकांतर कोण है। ये कोण थीटा तो ये थीटा, ये भी आपका एकांतर कोण है। अब आपको ये प्रूव करना है कि आर बराबर 2 है या ए बराबर आर कोण। तो इसमें आपके दो ट्राइंगल बन रहे हैं, एम एन सी और एम एफ एल, और इनको लेकर अपन प्रूव कर सकते हैं। त्रिभुज एम सी एन, इस त्रिभुज में अपन को बात करते हैं एम सी एन में। तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब अभी अपने देखा था वक्रता के अंदर वो ध्रुव है, इसके बीच की दूरी कहलाती है कैपिटल आर, और फोकस बिंदु और ध्रुव है इसके बीच की दूरी कहलाती है फोकस दूरी स्मॉल एफ। तो अपन ट्राइंगल लेते टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब है एम एन और आधार है अपने पास सी एन, और सी एन का मान अपन को दे रखा है कैपिटल आर। और जो टेन थीटा होता है इसका अधिकतम मान होता है, जितना कोण बनता है वही इसका अधिकतम मान होता है। थीटा बराबर एम एन अपॉन में आर, ये फर्स्ट इक्वेशन। सेम अब दूसरा ट्राइंगल लेते हैं, त्रिभुज एम एफ एन में। तो टेन
अब इसमें एंगल 2 थीटा है, टेन 2 थीटा बराबर एम एन, ये लंब है और ये इसका आधार है, एम एन अपॉन में एफ एन। तो एफ एन है, इसका मान दे रहा है स्मॉल है, और टेन टू थीटा है, इसका अधिकतम मान होता है जो कोण है 2 थीटा। तो 2 थीटा बराबर एम एन अपॉन में स्मॉल एफ, ये इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की कंपेयरिंग करनी है, और इस थीटा है, ये जो थीटा की जगह ये वैल्यू यहाँ पर पुट अप करनी है समीकरण नंबर फर्स्ट एंड सेकंड से। तो 2 और थीटा की जगह ये रखना, एन एन अपॉन में आर बराबर एन एन अपॉन में एफ, एम एन से एम एन कैंसिल, 2 अपॉन में आर बराबर 1/f, 2 की यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, तो 1 अपॉन में आर बराबर 1 अपॉन में 2f, और यह r बराबर 2f एंड प्रूफ। यही आपको प्रूफ करना था, यानी वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है, दुगनी होती है। तो आज बच्चों अपने गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और इसके पश्चात कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, और इसके पश्चात अपने फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, इसका सॉल्यूशन किया। तो इस पर आधारित और क्वेश्चन आप सोल्व करना, और प्रॉब्लम हो तो अपने नेक्स्ट वीडियो उसमें हल करेंगे। थैंक यू बच्चों।